देखिए इसमें ये है कि काफ़ी टाइम से बातें हो रही हैं, हम कराची मूव कर गए। जिस तरह कमिटी से बात हुई थी आप लोगों पे यस्टरडे भी और उससे पहले भी, इसमें काफ़ी बात हुई है। मेरे ख्याल से हर प्लेयर खेलना चाहता है और उम्मीद है कि इस मैच के बाद वो खेल लेगा। चलिए। सबसे पहले तो ये बात है, जैसे आपने खुद कह दिया कि लाहौर करंदी की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है, लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनाया हुआ है, प्लस बॉलिंग बैटिंग इज़ वेल। बैटिंग में भी अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है और एक शुरू से हमारा एक कम्बिनेशन बना था, वही कम्बिनेशन हमने दोबारा बनाया। लेकिन उसमें जो अच्छी बात है हमारे लिए इस साल, जो इमर्जिंग कैटेगरी मैंने उबैद को रखा हुआ है, इज़ अ वेरी गुड अच्छी पोजीशन पे। और आपको पता है जैसे कि जिस तरह वो अंडर 19 से परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और स्टिल कि पिछले मैचों में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। तो यस, अब हम ज़्यादातर बॉलिंग, अगर आप देखते हैं कि हम जब भी टॉस जीतते हम बॉलिंग करते हैं तो बस में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बॉलिंग है प्लस बैटिंग। देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने डेथ बॉलिंग की बात की, अब लाहौर में डिफरेंट वेदर था, विकेटें डिफरेंट थी, वेदर पोजीशन डिफरेंट थी। लेकिन चलो अब जब कराची मूव करके इसका क्रिकेटिंग वेदर है, और जो मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ का वेदर क्रिकेट के लिए, तो इंशाल्लाह इस पे आपको नज़र आएगा जो डेथ बॉलिंग है, हमारी टॉप क्वालिटी के बॉलर्स है, वो इंशाल्लाह इसमें दिखाएंगे आप। देखिए आप परफॉर्मेंस में बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 में से 2 मैच जीते, और जो आखिरी मैच हम लॉस भी करके बड़ा क्लोज था, उसको मैं विनिंग कम्बिनेशन कहता हूँ। आखिरी ओवर में अगर आप हारते तो हार नहीं होती। मैच कम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, और इस वेदर में कराची में हमारी बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनी है इंशाल्लाह। और वो हमारा जो पहले डे मैच है उसमें आप देख लेंगे इंशाल्लाह। बॉलिंग बैटिंग प्लस जो हमारे पास स्पिनर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह इधर भी प्रूव करके देगा और उसी परफॉर्मेंस से चलेंगे। बिल्कुल हर योग खपल रीजन ख्वाहिश ही चलता लो बहुत नेशनल T20 PCB को डेरा मेहरबानी तो PCB चागा नेशनल T20 ओकड़ो अलता और यो क्राउड और मुंग कुम क्राउड न तम और अगले बल सम टाइम लासी हालात जुड़ जाएगी कि उन्होंने चखो इंशाल्लाह डेफिनेटली। देखिए उसामा की जो परफॉर्मेंस है ना, आप पिछले PSL में भी देखिए ज़बरदस्ती। और आप ऐसे कह सकते हैं कि वो ट्रूली स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर है, और हमें उसकी जो पिछले हमारे स्पिनर्स थे उसकी कमी उसने पूरी की, और बल्कि वो एक खुद का सुपरस्टार है, तो वाई नॉट, वो कराची में 100% बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। थैंक यू मुजम्मिल इस सवाल का। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल चार हमने आपको बताए थे तो उन चार में से तो दो आ गए हैं, एज इन एक हसन अली आज पहुंच रहे हैं, आज़म पहुंच चुके हैं। डेविड वार्नर की जब हमने उन्होंने हमें टूर्नामेंट से पहले ही बताया था कि जब ये गैप आया था कि उन्होंने कोई एक अपने एक उनकी फैमिली कमिटमेंट थी पर्सनल रीजंस की वजह से कि मैं इस टाइम पे फिर वापस जाकर आऊँगा वापस, तो वो एक्सपेक्टेड है 9 तारीख को ही पहुँचने के लिए। उन्होंने तो अभी तक हमें कहा है कि मैं मैच के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन हम हर किस्म की तैयारियाँ लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनकी शायद दोपहर तक में अराइवल है और मैच हमारा इवनिंग में है। तो ये डेविड वार्नर की तो ये सूरत हाल है। एडम जैम्पा कल एक्सपेक्टेड है आने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्रेक, उनकी भी ब्रेक पहले की हमने पेंसिल इन की हुई थी कि जब भी ये लंबा ब्रेक होगी तो उसमें हम प्लेयर्स को रिलीज़ करेंगे। आई नो कल से बहुत ज़्यादा हमारे दो यूएई प्लेयर्स को लेकर बात चल रही है। वो आज इस वक्त अपना D50 का मैच खेल रहे हैं और उनकी वहाँ से फिर 9:45 को उनकी फ़्लाइट है, वो रात 1 बजे तक कराची में होंगे। तो ये इस वक्त सबका स्टेटस ये है। तो अभी तक तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्सड हैं कि हमारे प्लेयर्स सारे टाइम से वापस आ जाएंगे। वो इस वक्त रिस्क है, लेकिन हम अभी तक सारी चीज़ों को कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना नॉर्मल लेकर चल सके उतना नॉर्मल लेकर ही चल रहे हैं। उसमें मैं प्लेयर्स का भी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने अभी तक जो भी फ़्लाइट ऑप्शंस भी ली, उन्होंने केयरफुली वही फ़्लाइट ऑप्शंस ली जहाँ पर उन्हें हो कि एयर स्पेस क्लोजर का इशू नहीं है। जैसे आपको पता है इस दफ़ा जो मेजॉरिटी प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया या उस साइड से आए हैं, उन्होंने ये कोई भी यूएई के थ्रू वाली फ़्लाइट्स नहीं ली। उन्होंने बैंकॉक, श्रीलंका, चाइना ये वाली फ़्लाइट की ऑप्शंस ली हुई हैं। तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से ये तो उनकी आइटिनरीज में तो बहुत कोशिश यही की है कि वो अवॉइड करें कोई भी ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। जहाँ तक यूएई वाले प्लेयर्स हैं उनका, क्योंकि देखें जब एक दफ़ा बोर्ड वापस तलब करता है तो आपको उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हम बहुत ग्रेटफुल हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने कहा कि जी इनका एक मैच सिर्फ इनके सिलेक्शन पर्पसेस के लिए हमारे लिए वो ज़रूरी है, हमारा एक एसओपी है, उसके लिए उन्होंने वापस किया। उन्होंने वैसे ओरिजिनली दे वर एक्सपेक्टेड टू प्ले 3 मैचेस, बट द एमिरेट्स बोर्ड वाज काइंड इनफ टू जस्ट कॉल देम इन फॉर 1 मैच। ये मैच खेल के फिर वो रात तक आ जाएंगे वापस। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है। कोशिश हमारी तरफ से हमारी तो यही होती है कि जब ऑक्शन हो तो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि अपने सारे मेन बेसिस कवर करें। जब एक टूर्नामेंट के अंदर आप जा रहे होते हैं, देखें क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद होगा तो टीमों ने प्रिपेयर किया था
3 सीमर्स वाली 11s के लिए मोस्टली प्रिपेयर किया था। वो कराची की कंडीशंस ऐसी थी कि 4 सीमर्स खिलाने पड़े थे। तो हमने इस दफ़ा कोशिश ये की थी कि हम अपने कप्तान को वो तमाम तर रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें कि वो अगर 4 सीमर्स के साथ जाना चाहते हैं तो उसमें भी वो कंफर्टेबल हों, 3 सीमर्स के साथ भी कंफर्टेबल हों। प्लस आई थिंक जो अब आप हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी देख रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जो अपने रोल में काफ़ी सेटल्ड हैं, उन्हें काफ़ी हद तक हमारी तरफ से क्लैरिटी है। अभी तक परफॉर्मेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह द स्पिरिट इज़ देयर फॉर एवरीवन टू सी। अगेन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक दो मैचेस आपके खिलाफ चले जाएं तो सारा मोमेंटम टूट भी जाता है, लेकिन अभी तक हम होपफुल हैं कि आगे इसी तरह कंटिन्यू होगा। जहाँ तक आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मैचेस हारने वाली फ्रेंचाइज कराची है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी जब से हमने रीबिल्ड किया है पिछले 2 सालों से, तो अब आप अगर हमारा विन परसेंटेज देखें तो पहले से कदरे बेहतर है। और अब कोशिश यही है कि अब एक नई डायरेक्शन में एक नई अप्रोच के साथ कराची किंग्स को आगे लेकर चलें। जो भी एक इवेंट हो जिसके ऊपर एक फॉर्मल कमेटी बैठकर उसकी हेयरिंग कर चुकी हो और उस पर फैसला आ चुका हो, उस पर मुनासिब नहीं है कि हम कोई कमेंट करें। इट्स जस्ट कि देखें, जो टीम होती है, हमारा फोकस ऑब्वियसली उस मैच तक ही था जहाँ तक वो फोकस था। एज़ फार एज़ एनीथिंग एल्स इज़ कंसर्न, उस पर हम कमेंट इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो अगेन मैच रेफरी, अंपायर्स और उस टीम के हद तक उनकी इन्वेस्टिगेशन तक था। तो आई थिंक उन्होंने उस वक्त जो फैसला ले लिया, वी ग्रेटफुल टू देम कि इट वर्कड इन आवर फेवर, लेकिन उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि वो इट्स नाउ अ क्लोज ट्रांजैक्शन। आपने वैसे स्टार्ट की, लेकिन मैं उस पर वाली बात करूँ, अभी भी कराची को सिर्फ 4 मैचेस ही मिल रहे हैं कराची में। हमारे से ज़्यादा दूसरी टीमें कराची में खेल रही हैं, तो वो एक हमारा गिला है, हम अभी भी लाहौर में ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन अगेन जब इस तरह इवेंट हो रहा होता है, जब लेकिन टीमें ज़्यादा हों और हर एक को आप इक्वल होम एंड अवे ना दे सकते हो, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो लिमिटेशंस पीसीबी की भी थी। कॉम्बिनेशन देखें, अभी तक तो विकेट देखकर ही पता चलेगा प्राइमरीली कि कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। अभी तक हमारे जो 12-13 लड़के हैं वो काफ़ी सेटल्ड हैं, उन्हें पता है कि उनसे क्या रिक्वायरमेंट है। तो एज़ फार एज़ दैट कॉम्बिनेशन इज़ कंसर्न, वो तो हम अभी तक उसी को लेकर चल रहे हैं, अनलेस के विकेट पे हमें कोई ऐसा सरप्राइज़ मिलता है और हम कंसिडर करना शुरू करते हैं चौथे सीमर की ऑप्शन को या नहीं। तो आपने जहाँ तक सपोर्टर्स की और फैंस की बात की, देखिए हम वो सलमान भाई ने बल्कि ट्वीट भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था। हम मेरे लिए तो देखें, PSL इज़ ऑल अबाउट द फैंस। फैंस आएंगे, रौनक लगेगी। अब तो कराची का स्टेडियम भी व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो गया है। तो हमारी बस यही दुआ है कि अगर वो किसी मौके पे भी अगर ये फैसला करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल फैंस टू प्लीज़ कम सपोर्ट देयर टीम्स, क्योंकि PSL में रंग तो फैंस की तरफ से ही लगता है। तो ओवरऑल एज अ यूनिट, एज अ ग्रुप हम वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जो एक थोड़ी सी चीज़ है वो ये है कि देखिए हमारे पिछले मैच और इसमें 7 दिन की ब्रेक है, तो हमें काफ़ी हद तक अपना टूर्नामेंट रीस्टार्ट करना है इन कंडीशंस में अगले 4 मैचेस के लिए। तो वो बस असेस करेंगे, कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। हमारा थिंक टैंक कितना एक्सपीरियंस्ड है, मसरूर हो गए, रवि बुपारा हो गए, मंसूर अमजद ने हमें ज्वाइन किया इस दफ़ा एज अ फील्डिंग कोच एज वेल। ये सारे इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो कंडीशंस को सही तरह रीड करेंगे और उसके मुताबिक फिर वी विल गो इन एंड फील्ड द 11। लेकिन हम कॉन्फिडेंस राइट नाउ इज़ रनिंग हाई। दुआ करें अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की दे और कामयाबी दे। देखिए पिछले साल जब डेविड वार्नर आए थे तो उन्हें कप्तानी देने का बुनियादी मकसद ही ये था कि उनके साथ इरफान नियाज़ी, अरफात मिन्हास, हसन अली उनसे सीखें और फिर हम आगे चल के उस लीडरशिप कोर को आगे लेकर चलें। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जिस तरह डायनामिक्स कई दफ़ा होते हैं रिटेंशंस के, ऑक्शन के, उसमें अनफॉर्चुनेटली अरफात और इरफान तो हमारे साथ नहीं है। हसन अभी भी हमारे साथ है, लेकिन अब हमारा ओवरऑल एक जो कोर है और ग्रुप है उसमें काफ़ी यंग लड़के हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी आई थिंक एज वाइज सबसे ज़्यादा एज के शायद मीर हमज़ा है हमारी टीम में, बाकी सारे और अंडर द एज ऑफ 32, विच इज़ स्टिल अ वेरी यंग कोर एंड यंग ग्रुप। उसके अंदर आगे चल के हमारी कोशिश यही है कि देखें जब वक्त आएगा तो उस वक्त वील लुक फॉर द राइट कैंडिडेट। वार्नर की कप्तानी की सबसे ख़ास बात यही है कि वो एक बहुत इंक्लूसिव कप्तान है। कहीं पर भी कोई उसने फ़ैसला करना हो तो वो प्रॉपर हर एक से कंसल्ट करके हर एक की डिसीजन को सामने रख के, चाहे आज़म हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे हसन अली हो, उनसे कंसल्ट करके वो फ़ैसले ले रहा है। तो अभी तक इसलिए हमें वार्नर इज़ द सेंट्रल फिगर, लेकिन उसके साथ उसके जो डेप्यूटीज़ हैं वो तकरीबन सारे ये लड़के हैं हु हैव सो फार बीन डूइंग रियली वेल।